आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले थे और ये ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला था, क्योंकि देखें तो एक शाम को खेला गया और आज सुबह एक मुकाबला, जो कि दोनों ही मुकाबले जबरदस्त हुए। दोनों ही मुकाबले में रिकॉर्ड्स बने, जो कि रोचक भरा रिकॉर्ड्स बने, जिसमें से खासतौर पर पहले मुकाबले की बात करें जो पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बीच, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो जहां पे ईस्ट सोडी को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिला। और पापुआ न्यू गिनी की उतनी खास शुरुआत नहीं थी। ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी की जबरदस्त जुगलबंदी दिखा, लेकिन दूसरी तरफ से लॉकी फर्गुसन अपने लाइन लेंथ को जबरदस्त अंदाज में हिट कर रहे थे। अच्छा खासा पेस दिख रहा था, कटर्स भी डाल रहे थे और अच्छा खासा लेंथ पे, जिसमें से रन्स बटोरना मुश्किल से मुश्किल कर दिया था। और वहीं पे 4 ओवर में 4 मेडन डाले और 3 विकेट से चटकाए, जो कि एक रिकॉर्ड बना दिए, जिसमें से T20 विश्व कप में ये करने वाले पहले खिलाड़ी है। और जबकि दूसरे बार इस T20 में दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 4 ओवर में 4 मेडन डाले, 3 विकेट चटकाए। उससे पहले सात बिन जफर, कप्तान कनाडायन के, जिसने ये कारनामा पहले कर चुके थे, 4 ओवर में 4 मेडन डालकर 2 विकेट चटकाए थे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसको पूरी तरीके से वहां पे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो पपुआ न्यू गिनी के बीच जो चार्ल्स सवेनी और सिसेबाओ के बीच तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत नींव रखी थी कि थोड़ा बहुत रन फाइटिंग टोटल बना सकते हैं। लेकिन जब उनका विकेट्स गिरा और वहां से ताशों की पत्ते की तरह ढह गए और वहां पे पार्टनरशिप्स बिल्डअप नहीं कर पाए, इससे नेशंस को चाहिए कि अच्छा खासा बल्लेबाजी में अपना जान डाले। और दूसरी तरफ देखें तो 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गया, 78 रन बनाए, जिसमें से ट्रेंट बोल्ट अपना आखिरी T20 मुकाबला खेल रहे थे, वो भी विश्व कप में। उसके बाद अपना रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं। और वही 2 विकेट 4 ओवर में 14 रन की जबरदस्त स्पेल और टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट का अलग ही जुगलबंदी दिखती है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो सऊदी ने भी 2 विकेट चटकाए, 11 रन देकर इस सोडी को 2 विकेट मिले। 1 विकेट सेंडन ने और लॉकी फर्गुसन के 3 विकेट ने पूरी तरीके से सुर्खियां बटोरी है इस मैच से, ये 4 ओवर में 4 मेडन डालकर। और वही दूसरी तरफ जो चेज था 79 रन का, ऐसा लग रहा था कि ये चेज बहुत आसान होगा, लेकिन जहां पे काबुआ मोरिया की जबरदस्त स्पेल पपुआ न्यू गिनी की तरफ से 2.2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। ये भी एक किफायती स्पेल, 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वहां पे किफायती स्पेल, ये स्पेल जाना जाएगा और माना जाएगा, क्योंकि खासतौर पे देखिए तो आप पपुआ न्यू गिनी की टीम हो और वहां पे छोटे से छोटे टोटल को डिफेंड करने का मादा रखते हैं। गेंदबाजी उनका अच्छा खासा है, अच्छा खासा लाइन लेंथ में बटोरते हैं, अच्छा खासा लाइन लेंथ में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी है बहुत ही खराब स्थिति में होता है। अच्छा खासा पार्टनरशिप नहीं कर पाते, अच्छा खासा बल्लेबाजी का इंटेंट दिखता नहीं, लेकिन ये चीज सुधारना पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से जो फिनल एंड फिंच से निराश किया, शून्य पे चलते बने। डिवन कॉनवे ने 35 रन के बीच में जो पारी के लिए अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन सचिन रविंद्र वही विकेट अपना गवा बैठे डिप मिड विकेट पे, जबरदस्त वो कैच पकड़ा, वही गेंद, वही शॉट और वही पे फील्डर्स के हाथों पे कैच, और वही वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वैसा ही अपना विकेट गवाए थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आखिर में जीते, 7 विकेट से मुकाबला जीते, 79 रन बना गए 12.2 ओवर में। तो अच्छा खासा मुकाबला रहा, लेकिन ये सुर्खियां बटोरी इस मेडन ओवर्स के स्पेल ने, जो लॉकी फर्गुसन ने 4 मेडल्स डाले। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में ये हुआ नहीं था, लेकिन दूसरे खिलाड़ी बने जो 4 मेडल डाले T20 में, ये भी एक अच्छा खासा माइलस्टोन है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो ट्रेंट बोल्ट का ये आखिरी मुकाबला था T20 इंटरनेशनल में, उसके बाद शायद ODI से भी संन्यास ले ले किसी दिन और वही सिर्फ आपको लीग खेलते ही नजर आए। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था, ये भी एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें से वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच वो मुकाबला, और ये मुकाबला सेंट लुसिया में हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और वेस्ट इंडीज की जो शुरुआत थी, पहले ही गेंद पे चौका ब्रैंडन किंग, और वही देखे तो जॉनसन चार्ल्स का जब बल्ला चलता है तब अलग ही अंदाज में दिखते हैं। और यही आज गेंदबाज पूरी तरीके से दबाव में दिखे। 92 रन बनाए गए थे पावर प्ले में, जिसमें से सुर्खियां बटोरी। 4 ओवर में, चौथे ओवर में जो अजमतुल्लाह मरजाई ने गेंदबाजी की, उस ओवर में आए थे 36 रन यानी कि 6 छक्के नहीं, यहाँ पे 3 छक्के 3 चौके लगाए थे। लेकिन व्हाइट का 4, वही एक नो बॉल डाला था, फ्री हिट पे विकेट्स भी चटका लिए थे निकोलस पूरन का, लेकिन वहां पे ये फ्री हिट था, जिसके कारण बोल्ड नहीं हुए और वहां पे विकेट नहीं गवाए, वरना एक अच्छा खासा गेंद डाला था यॉर्कर लेग डिलीवरी, वहां पे मिस कर गए थे निकोलस पूरन, हालांकि फ्री हिट भी था। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 36 रन, उसके बाद देखें तो वहां पे उस फ्री हिट में रन नहीं है, लेकिन उसमें भी रन आते तो शायद 40-42 रन आ जाते और ये रिकॉर्ड कभी भी T20 इंटरनेशनल में
टूटता नहीं। और वही 36 रन फिर से एक और बार ज्वाइंट हाई स्कोरिंग टोटल एक ओवर में। और इस T20 वर्ल्ड कप में ये वो ओवर है सबसे महंगा ओवर 36 रन का अजमतुल्लाह उमरज़ई का। जबरदस्त ये रोचक बना चुके थे क्योंकि 218 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। जो पार्टनरशिप्स जॉनसन चार्ल्स ने भी 43 रन की पारी के लिए 27 गेंदों में 8 छक्के 6 चौके लगाए। निकोलस पूरन ने हालांकि 53 गेंदों में 58 रन की पारी, आखिरी 2 गेंद शेष थे उनका रनआउट हुआ। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने डीप कवर से आकर जो डायरेक्ट हिट लगाया, दूसरे रन के फिराक में थे, अपना स्ट्राइक लेना चाहते थे। अगर वहां पे 2 गेंद और खेल लेते तो शायद शतक भी जड़ देते निकोलस पूरन। जब निकोलस पूरन खड़े रहते वहां पे बड़े बड़े दिग्गज टीम हो या दिग्गज गेंदबाजी का अटैक हो, वहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर देते और वरना ये कभी खुद ही धराशायी हो जाते। ये खासतौर पे देखे तो अफगानिस्तान ने जो सिक्का उछाला था उस सिक्के सिर्फ उनके हक में गिरे थे, वहां पे ही फैसला था सिर्फ फील्डिंग ले। उसके बाद तो वेस्ट इंडीज ने फैसला लिया कि क्या करना चाहिए उनके गेंदबाजों। राशिद खान फिर से वही निराशाजनक प्रदर्शन, और वही सैन लुसिया में है तो वहां पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। और सभी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले, 200 प्लस रन देखने को मिल रहे हैं। और वही देखे तो 2 विकेट गुलबदीन नहीं, वो नूर अहमद ने 4 ओवर में 20 रन दिए जहां पे किफायती स्पेल विकेट्स नहीं चटकाए। लेकिन उसके अलावा फरजल फारूकी से उम्मीदें थी, अजमतुल्लाह उमरज़ई, रशीद खान, वही नबीनुल हक सभी महंगे से महंगे रहे और पूरी तरीके से हावी रहे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। और केमियो पारी के लिए शाही होप ने भी 25 रन की पारी के लिए, फिर कप्तान रॉबिन पॉवेल ने भी 26 रन की जबरदस्त प्रदर्शन, 15 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए थे। तो जो आ रहे थे छक्के लगा रहे थे और अच्छा खासा रन बटोर रहे थे। लेकिन जो 98 रन की पारी निकोलस पूरन की, उस पारी ने पूरी तरीके से मैच में बनाए रखने को देखा। और वही विकेट्स क्योंकि चटका नहीं पाया। 80 रन की पार्टनरशिप जॉनसन चार्ल्स के साथ निकोलस पूरन, फिर कप्तान के साथ 63 रन की करीब 64 रन की पार्टनरशिप। तो ये 2 पार्टनरशिप ने ही मैच का रुख ही पलट कर रख दिया और जो जबरदस्त प्रहार था बहुत ही कारगर साबित हुआ। लेकिन जो 219 रन का लक्ष्य, ऐसा था कि क्या अफगानिस्तान 219 रन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे क्या 219, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे, कंसिस्टेंसी दिख रहा था अपने सलामी बल्लेबाजों से इब्राहिम जदरान और गुरबाज से। लेकिन गुरबाज को चलता है कि शून्य पे अकील हुसैन ने, और वहां मैच फंसा हुआ था क्योंकि इब्राहिम जदरान ने पार्टनरशिप करने की कोशिश की, 45 रन की करी पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। उसके बाद पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ ही नहीं। 38 रन की पारी के लिए इब्राहिम जदरान ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह गई और बल्लेबाजी बहुत ही खराब। लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त में ओबेड बकोई की वापसी में 3 विकेट 14 रन देकर जबरदस्त स्पेल। फिर अकील हुसैन ने भी 2 विकेट चटका, एक मेडन भी डाला था, एक विकेट रणधीर रसल को, एक विकेट अल्जारी जोसेफ और गुदागश मोटी की जबरदस्त कंसिस्टेंसी दिख रही है। 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 28 रन देकर, तो अच्छा खासा स्पेल्स पार्टनरशिप बिल्डअप हुए नहीं। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 23 रन बनाए, थोड़ा बहुत रन बटोरने की कोशिश, लेकिन बाकी बल्लेबाज 18 रन, रशीद खान, करीम जन्नत 14 रन। तो कुल मिलाकर देखें तो फिर से वही निराशाजनक प्रदर्शन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से, सलामी बल्लेबाजों के अलावा बाकी बल्लेबाज फिर से चले नहीं अफगानिस्तान के लिए। और उनका सुपर 8 का पहला मुकाबला ही है भारत के खिलाफ, तो वहां पे कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला यहाँ पे खत्म होता है और 16.2 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 114 रन बनाते हैं। 104 रन की बहुत ही बड़ी जीत वेस्ट इंडीज होस्ट का, और होस्ट 4 में से 4 जीतकर सुपर 8 में पहुंचेंगे और वहां पे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वही यूएसए के खिलाफ खेलने को मौका मिलेगा। लेकिन ये वेस्ट इंडीज टीम अलग ही अंदाज में दिख रही है। पपुआ न्यू गिनी के सामने वो जो थोड़ा बहुत पकड़ बनाए रखा था, और वो जो न्यूजीलैंड ने पकड़ बनाए रखा था, उसके अलावा देखें तो चलते ही चले गए। लेकिन उनका एक और बात है कि अगर निकोलस पूरन चले नहीं और ब्रेंडन किंग या चार्ल्स में चले नहीं, थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है और कभी भी किसी भी दिन उनके दम पे जितवा सकते हैं और कभी भी किसी भी दिन उनके दम पे हरा भी सकते। वेस्ट इंडीज की ऐसे ही चल रहा है। अगर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहे तो वेस्ट इंडीज का अगर एक बल्लेबाज चल गया तो वहां पे वेस्ट इंडीज कोई भी टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर सकते हैं। और आखिर में जाकर ये बहुत बड़ी जीत, 2 रिकॉर्ड्स बने, जो लॉकी फर्गुसन के 4 ओवर में 4 मेडन, 3 विकेट चटकाए, और वहीं पे 1 ओवर में 36 रन अजमतुल्लाह उमरज़ई का, जिसमें से 3 छक्के 3 चौके निकोलस पूरन के बल्ले से आए। और जबरदस्त निकोलस पूरन की प्रदर्शन फिर से एक और बार झलक दिखाई दिया और सुपर 8 में जाने से पहले हार का सामना करना पड़ा, एक बहुत ही बड़ी हार। क्या सुपर 8 में जाते जाते ये वेकअप कॉल होगा अफगानिस्तान के लिए? क्या अच्छा खासा कंडामा कर पाएंगे सुपर 8 में? ये देखने लायक बता, क्योंकि कुछ एक आध मैचेस ऐसा खराब हो जाता है तो वहां पे आप उभरती हुई टीम अपने आप को मौका देती है। और वही दूसरी तरफ देखें तो
जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। 40 मुकाबले खत्म हो चुके हैं। ग्रुप स्टेज का आखिरी दिन था, आखिरी मुकाबला आज कोई हालांकि देखें तो सुपर 8 का मुकाबला नहीं है, कल है शाम भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे को होस्ट उतरेंगे यूएसए दक्षिण अफ्रीका के सामने। एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन सुपर 8 में यह 8 टीमें कैसे मुशक्कत करते हुए नजर आएंगे, उसके अलावा देखें तो कैसे फिर सकते हैं, क्या रणनीति अपना सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन मुकाबला जबरदस्त दोनों ही टीम, और ट्रेंट बोल्ट की जबरदस्त जो सर्विस दिया है न्यूजीलैंड को T20I में, और जबरदस्त दिया उनका आखिरी वर्ल्ड कप, आखिरी मैच T20I में, जो कि एक अच्छा खासा यादगार रहा। और फिर से वही T20I में वो जुगलबंदी दिखेगी नहीं सऊदी और ट्रेंट बोल्ट का, और यहीं पे खत्म होता है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।